हेलो दोस्तों, नमस्कार। कंटिन्यू करते हैं हम अपनी क्लास को, आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी जो वर्किंग फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं। तो हम चलते हैं डेवलपर टैब के अंदर विजुअल बेसिक में और ओपन करते हैं अपने सेल बिल वाले यूज़र फॉर्म को। ये देखें, अब ये यूज़र फॉर्म में पहले हम डिस्काउंट टैक्स वगैरह हम डिलीट मार देते हैं, सिर्फ अमाउंट रखते हैं। रीज़न ये है कि वो चीज़ें हम अकाउंट वाले सीजन में क्लियर करेंगे। अभी ये जो सीरीज चल रही है वो आपको बिल बनाना आ जाए, तो वो हम साथ में उसमें ट्राई करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसकी कोडिंग देखते हैं, बिल कैसे बनेगा और उसका खूबसूरत सा पीडीएफ कैसे निकलेगा, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो हमारी लंबी हो जाती हैं, व्यूवर्स को देखने में प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वीडियो को छोटा करके चलेंगे। समय ख़राब ना करते हुए सबसे पहले हम रिफ्रेश बटन बनाते हैं। रिफ्रेश बटन आपको पता ही है बनाना। यूज़र फॉर्म पे क्लिक करेंगे, नाम को कॉपी करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, .so लिख देंगे और इसके ऊपर अनलोड मी। ये हमारा एक बटन बन गई है। दूसरी दोस्तों, अब हमें यहाँ पे लाना है पार्टी, या पहले हम लाते बिल। बिल लाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा कि बिल हम चाहते हैं कि सेल बिल से आए, तो पहले हम यहाँ पे सेल बिल में आ जाते हैं। ये देखिए, और यहाँ एक हेडिंग बना लेते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर, सेम जैसे यहाँ पे था, सीरियल नंबर के बाद बिल नंबर के बाद पार्टी नेम के बाद क्या है, सिटी स्टेशन, या बिल नंबर के बाद हम रख लेते हैं बिल टाइप को। यहाँ से बिल टाइप रख लेते हैं कैश है कि क्रेडिट, ये टाइप आ जाएगा, पार्टी नेम आ जाएगा और यहाँ से सिटी स्टेशन आ जाएगा। आप एक दो फील्ड्स बढ़ाकर भी देखना, अपनी तरफ से जोड़ के भी देखना, तो आपको पता लगेगा। बिल टाइप है, पहले बिल नंबर है तो उसके पहले हम लगा देते हैं यहाँ से डेट। अब शुरू होता हमारा, पहले डेट आएगी, बिल नंबर आएगा, टाइप आएगा, पार्टी नेम आएगी, सिटी स्टेशन आएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर आएगा। ये आ गया हमारा कस्टमर की डिटेल। चलो क्लियर। अब हमारा क्या आएगा, उसके बाद आर्टिकल नंबर है, आइटम नेम है, 8 नंबर आइटम नेम, यूनिट के बाद क्वांटिटी, फिर रेट, उसके बाद क्या बचा हमारा, रेट के बाद क्या आता है, अमाउंट। ये देखें, अब डिस्काउंट वगैरह होता तो आगे हम बढ़ाते, लेकिन हम यहीं पे रोक रहे हैं। अब इसको हम बॉर्डर कर लेते हैं, कलर फिल कर लेते हैं, ये देखें, बोल्ड भी कर लेते हैं। चलो, ये डाटाबेस हमारा बन गया। यहीं पे हमें क्या लाना है, अपने डिटेल्स लानी है यूजर फॉर्म से। कंट्रोल-S करते हैं, चलते यूजर फॉर्म में। सबसे पहले बिल लाने के लिए हम यहाँ से एक और बटन, ये देखें, यहाँ से एक बटन इंसर्ट करते हैं और इस पर लिखते हैं न्यू। अगर हमें न्यू बिल बनाना है तो क्या है, हमें बटन दबाना पड़ेगा, उसका भी सिस्टम बनाते हैं। पहले हम न्यू बटन का कोड लिखते हैं, ये देखें। तो इस पे क्या लिखेंगे, me.textbox1.value। जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है वो क्या हो, एप्लीकेशन डॉट, यहाँ से वर्कशीट फंक्शन, ये कोड आप लगा चुके हैं कई बार, .max मतलब मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी मैक्सिमम वैल्यू, दिस वर्कबुक डॉट सीट्स लिखा, ब्रेकट सेल है, ये बंद कॉमा क्या होगा, रेंज, फिर ये डबल कोट्स के अंदर क्या लिखेंगे, ए कॉलम की वैल्यू हमें चाहिए। ये देखें, डबल कोट्स बंद, डबल इनवर्टेड कॉमा बंद, +1। ये देखें, अब मैक्सिमम वैल्यू हमने आपको पढ़ाया था किस पे, आपको पढ़ाया था पार्टी वाली पे, कि जब हम मैक्स +1 लगाते हैं, सिर्फ मैक्स लगेंगे तो बड़ी वैल्यू उठाएगा, +1 लिखेंगे तो बड़ी से बड़ी, जैसे 2 नंबर है तो 3 आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये आ गया। उसके बाद हम यहीं से क्या लिख लेते हैं, me.textbox2.value। टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू क्या हो, VBA.format। ये देखें, VBA लिखेंगे, .format अपने आप आ जाएगा। यहाँ से लिख लेंगे डेट, कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिख देंगे, फॉर्मेट, पहले DD यानी डे,
MMM मंथ, YYY ईयर। ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये देखें। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सेव और ओके। अब अगर न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से आ गया, डेट तो आ गई किस पे, टेक्स्ट बॉक्स नंबर पे आई है 2 पे, लेकिन डेट हमारी है 1 पे और बिल नंबर है TXT बिल पे। तो 1 पे हम डेट ले आते हैं, पहली बात तो डेट 1 कर लेते हैं और TXT बिल लिख देते हैं बिल नंबर लाने के लिए। अब हम ओपन करते हैं, न्यू बटन पे क्लिक करते हैं, राइट। बिल नंबर पे बिल नंबर आ गया, डेट पे डेट आ गया, करेक्ट। लेकिन क्या हमें न्यू बटन प्रेस करनी पड़ेगी? नहीं। अगर न्यू बटन नहीं प्रेस करनी है तो कॉलिंग वाला हमने आपको सिस्टम बताया था, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, इस बटन के इसको कॉपी कर लेंगे। क्या कॉपी कर रहे हैं, कमांड बटन 7 डॉट उसका इवेंट यानी क्लिक, कॉपी कर लिया, इसको बंद कर देंगे। अब हम फिर से यूज़र फॉर्म पे आएंगे और इस पे आएंगे इनिशियलाइज पे और कॉल लिख के पेस्ट कर देंगे, यानी जब हम यूज़र फॉर्म ओपन करें तो ये बटन ऑटोमेटिक प्रेस हो जाए, हमें दबाना ना पड़े। चलिए देखते हैं। अब देखिए जैसे हमने यूज़र फॉर्म ओपन किया, बिल नंबर आ गया, डेट आ गई, यानी ये बटन पर दब चुकी है। जब बटन दब रही है ऑटोमेटिक तो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस पर क्लिक किया और यहाँ से फॉल्स लिख दिया। ये हमारा रिफ्रेश बटन काम कर रहा है और बिल नंबर और डेट भी। बिल टाइप में कुछ नहीं आ रहा है, ये भी बड़ा सिंपल सा है। यहाँ से TXT टाइप लिख लेंगे, पहली बात तो इसका नाम बदल गया। अब इसी को कॉपी करके फिर से हम आएंगे इनिशियलाइज में, जहाँ आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, डॉट ऐड आइटम कैश, ये देखें। अब चाहे तो आप इसी को कॉपी कर लीजिए, कैश के बाद क्रेडिट, ठीक है, पेस्ट। क्रेडिट के बाद अब यहाँ से डॉट वैल्यू होगा कि इसकी वैल्यू हमें क्या रखनी है परमानेंट के लिए, तो हम क्रेडिट रख देते हैं। आप चाहे तो जिसके ज़्यादा बिल बनते हैं वो आप लिख दीजिए, अगर क्रेडिट के ज़्यादा बिल बनते हैं तो क्रेडिट, कैश के ज़्यादा बिल बनते हैं तो कैश। अब यहाँ से देखिए कुछ गलत बता रहा, ऐड आइटम नहीं होगा, डॉट वैल्यू होगा, ये देखें ये भी आ गया, ये भी डेट भी आ गई और बिल नंबर भी आ गया। रिफ्रेश करेंगे, देखिए सब काम ओपन हो रहा है। अब हम डाटाबेस में चलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1, तो क्या बिल नंबर हमारा 2 आता है, वो चीज़ चेक करेंगे, देखिए 2 आ गया। अब जो बिल नंबर को यहाँ पे फॉन्ट पे आ जाते हैं, क्लिक करते हैं, इसके साइज को बढ़ा देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। अब इसको रन करेंगे, हमारा बिल नंबर थोड़ा सा हाईलाइट करेगा, ये देखिए। तो अब हमारा इतना काम हो गया। अब हमें लाना है पार्टी लाने के लिए सबसे पहले हम पार्टी फॉर्म पे चलते हैं। यहाँ से देखिए कॉम्बो बॉक्स 1 है, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए ड्रॉप बटन वाले इवेंट पे आ गए। इसके कोड को कॉपी कर लेते हैं ऊपर बटन वाले को छोड़ के, सेल पे आते हैं, इस पे आते हैं और यहाँ से ड्रॉप बटन पे क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। अब जहाँ लिखा है कॉम्बो बॉक्स 1 वहाँ कर देते हैं 2, बस वहाँ भी पार्टी लोड हो रही थी और यहाँ भी पार्टी लोड होंगी, ये देखिए पार्टी आ गई। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, इसको कट किया, ये देखिए। पहले आप इसके नाम को बदल लीजिए, TXT पार्टी रख लीजिए इसके नाम को। अब इस पर क्लिक करते हैं, ड्रॉप बटन पे क्लिक करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और इसके नाम को कॉपी करके टेक्स्ट बॉक्स 2 की जगह अब क्या आ जाएगा, TXT पार्टी आ जाएगा। सेव करेंगे, रन करेंगे, लो एक और हमारा कोड लग गया। लेकिन जब हम AG कंप्यूटर सेलेक्ट करें तो सिटी और मोबाइल नंबर अपने आप आ जाए, हमें डालने की जरूरत ना पड़े। चलिए, तो ये चीज़ हो गया। अब हम पार्टी पे आते हैं और यहाँ से जैसे सिटी डालने से, यहाँ देखिए सिटी डालने से स्टेट आ रहा है, वैसे नाम डालने से सिटी आ जाए तो ये चेंज इवेंट को कॉपी कर लेंगे, यानी कि सिटी स्टेशन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए चेंज इवेंट खुला है। अगर ना भी खुला हो, यहाँ से कुछ और खुला हो, यहाँ से ड्रॉप बटन की खुली हो, तो आप यहाँ पे चेंज इवेंट पे आ जाइए ढूंढ के और इसके कोड को कॉपी कर लीजिए। सेल वाले फॉर्म पे आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ड्रॉप बटन का कोड लिखा हुआ है, ज़रूरत नहीं है छेड़ने की। चेंज बटन पे आते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब जहाँ सिलेक्ट है सिटी, अब सिटी नहीं है, यहाँ पे आ जाइए पार्टी, इसके नाम को बदलोगे आप। जहाँ जहाँ सिटी है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, पार्टी। जहाँ है टेक्स्ट बॉक्स 5 वहाँ पे क्या आ जाएगा, TXT
पार्टी, ये देखिए। अब पार्टी सीट पे सिटी स्टेशन किस नंबर पे है, तो वो है हमारा सिटी स्टेशन ई नंबर पे। अब क्या करते हैं, यहाँ से ई लिख लेते हैं और सेल बिल पे आते हैं। इसका टेक्स्ट बॉक्स 2 नाम है तो इसका नाम बदल दो TXT, यहाँ से लिख देते हैं स्टेशन या सिटी, कुछ भी लिख दो। अब इसको कर लो कॉपी। अब यहाँ से चेंज इवेंट पे टेक्स्ट बॉक्स 6 को बदल दो। अब इसको हम सेव करके प्ले करते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं तो कानपुर अपने आप आ गया। सिंपल है बिल्कुल। मोबाइल नंबर नहीं आया, उसके लिए कुछ बड़ा नहीं करना पड़ेगा। चेंज इवेंट पे आएंगे, सिटी जहाँ स्टेशन लिखा इसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देंगे। यहाँ यह टेक्स्ट बॉक्स 3 तो इसको TXT मूव कर लेते हैं, मोबाइल लिख लो। ये देखो मोबाइल लिख लिया। अब फिर से यहाँ पे आते हैं, दूसरे नंबर पे पेस्ट कर देते हैं। मोबाइल ढूंढते हैं कहाँ पे लिखा है, J कॉलम पे लिखा है तो E की जगह क्या हो जाएगा J। अब एक बार फिर से करते हैं, ये देखें मोबाइल नंबर भी यहाँ से भर गया, यानी ऊपर का सारा हो गया है। अब हमें आना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी दूसरे पार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे समझते हैं इसके आगे की प्रक्रिया। तो देखते रहिए, कंटिन्यू इसको।